तो यहाँ से सीधा सीधा कहने का मतलब है भाई भेड़ चाल में गाड़ी मत लो। तो ये चीज़ें जो है बेसिक है बहुत, पर हम कई बार साइड वालों को देख के या हवाबाजी में आ जाते हैं। अब जी आपने टेस्ट ड्राइव वगैरह सब ले ली गाड़ी की, एंड आपका ये है फाइनल डिसीजन। जो लोग बेस वेरिएंट पे जाते हैं उनको जबरदस्ती जो एसेसरीज थोपी जाती है गाड़ी के साथ। सो जी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं भाई सब बढ़िया होंगे। तो भाई आजकल वीडियो ना बाहर खड़े होकर बनानी पड़ रही है, गाड़ी में गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप आप पीछे देख ही रहे हो, पर ये लोकेशन भी बहुत मस्त लगती है मुझे। तो मैं सोचता हूँ कि भाई इधर ही चल के बनाते हैं वीडियो। आज हवा है थोड़ी, लेकिन गर्मी अच्छी हो रखी है भाई गोवा के अंदर, तो इसलिए बाहर खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। तो भाई आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि भाई अगर आप 2025 में गाड़ी खरीद रहे हो तो भाई कैसे अपनी एक परफेक्ट गाड़ी आप खरीद सकते हो। मतलब उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती है जो हमें, मतलब अगर हम जेन्युइनली या प्रैक्टिकली हम उनके बारे में बात करें तो भाई बहुत से लोग ना बच जाते हैं गलत गाड़ी खरीदने से, या फिर बहुत से लोग जैसे हवाबाजी में भी गाड़ी खरीद लेते हैं, कई बार देखा देखी एक दूसरे को। तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे भाई, क्या आपको करना है, कैसे आपको परफेक्ट कार एक खरीदनी है अपनी फैमिली के लिए। तो भाई उसके बारे में डिस्कस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो भाई टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्पेशली उनके लिए जो भाई फर्स्ट टाइम वायर है, मतलब जो पहली बार अपनी गाड़ी खरीद रहे हैं या जो सेकेंड या थर्ड टाइम भी खरीद रहे हैं, लेकिन कई बार ना वो चूक जाते हैं, कुछ चीजें वो ध्यान में नहीं रख पाते कि भाई कैसे हम परफेक्ट गाड़ी सेलेक्ट करें अपने लिए। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं इसके बारे में। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो भाई पहले अपना। तो जी सबसे पहले जो मैं बात करूंगा यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट है भाई यहाँ पे आपका बजट। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है हमारा बजट होता है कि भाई हर आदमी को अपना पहले तो बजट पता होना चाहिए कि भाई मुझे ना गाड़ी खरीदनी है, फैमिली कार खरीदनी है, या फिर जिस भी पर्पज से आप गाड़ी खरीद रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए भाई मेरा बजट कितना है। बहुत से लोगों का होता है नहीं बजट कोई नहीं है हमारा, बस गाड़ी लेनी है। तो भाई ऐसा नहीं होता है कि बजट नहीं है आपका। 10 लाख बजट है आपका, 8 लाख बजट है, या आपका 12 लाख बजट है, आपको डिसाइड जरूर करना चाहिए गाड़ी खरीदते टाइम। मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। अदरवाइज भाई ऐसे तो आप कहीं भी जा सकते हो, तो मतलब कोई उसकी तो एंडिंग ही नहीं है। आप 1 करोड़ पे भी जा सकते हो, 1.5 करोड़ पे भी जा सकते हो। तो जहां भी आप जाओगे मगर आपको वो बजट अपना जो है रखना चाहिए भाई, क्या बजट क्या है मेरा। जहाँ पे क्या लोग ज्यादातर गलती करते हैं, जब भी वो बजट डिसाइड नहीं करते हैं, वो गाड़ी डिसाइड कर लेते हैं पहले कि ये गाड़ी लेनी है, और वो उनके बजट से कई बार ऊपर आ रही है, कई बार ईएमआई उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस वजह से जो है वो फंस जाते हैं बहुत ज्यादा लोग। तो पहला पॉइंट तो भाई अपना बजट होता है, आपको अपना बजट डिसाइड करना है जो जरूरी है। तो जी बजट में भी ऐसा नहीं है कि खाली बजट सेलेक्ट हो गया। बजट जब भी आप कोई गाड़ी लेने जा रहे हो ना, तो आप ना एक्चुअल बजट अपना जो है अपने माइंड में रखो, सामने वाले सेल्स पर्सन को कभी मत बताओ। आप उसको बताओ 1 लाख कम करके और बजट, क्योंकि वो आपको खींच खींच के वहां तक लेके जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए भाई बजट जो डिसाइड किया है वो अपने तक ही रखना है उस टाइम पे, और गाड़ी खरीदने से पहले पहले कि भाई मेरा इतना बजट है, ये मुझे पता है, सामने वाले को पता नहीं होने देना उसे। और 1 लाख 1.5 लाख कम ही बताओ कि भाई मुझे 1-1.5 लाख कम चाहिए। उससे क्या फायदा होता है, उससे आपको ना डिस्काउंट मिलने के चांसेस जो है वो अच्छे हो जाते हैं, ज़्यादा डिस्काउंट मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो सोचता है कि भाई ये वाला वेरिएंट में इंटरेस्टेड है और इसका बजट कम है, तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट करके ये वेरिएंट इसको हम दे दे। तो ऐसा कई बार होता है। इसके बाद जी सेकंड चीज है जो हमें सेलेक्ट करनी है, वो करना है भाई आपको अपना फैमिली साइज देखना है कि भाई मेरी 4 लोगों की फैमिली है तो मुझे 5 सीटर चलेगी, मेरी 6 लोगों की फैमिली है मुझे 6 सीटर चाहिए, मेरी 7 लोगों की फैमिली है मुझे 7 सीटर चाहिए। तो भाई ये जो चीज है ये आपको पहले करनी है, तो उससे आपको पता रहेगा कि मुझे 5 सीटर पे जाना है, हैचबैक पे जाना है, कॉम्पैक्ट एसयूवी पे चले, या फिर वही अपने जो है मिड साइज एसयूवी पे चले, या फिर और बड़ी गाड़ी पे चले। तो फैमिली साइज आपको जो है अपना पता होना चाहिए कि भाई इतने लोग हैं तो मैक्सिमम हम इतने लोग बैठ के उसमें जा सके आराम से, कहीं घूमने उमने जा रहे हैं तो जी मैंने यहाँ साथ साथ आपको सेगमेंट भी बताया कि भाई आपको सेगमेंट भी अपना पता हो जाएगा यहीं से फैमिली साइज से ही कि भाई कौन से सेगमेंट में मुझे जाना चाहिए, कौन सी गाड़ी मुझे जो है लेनी है। अब जब ये चीजें आपकी क्लियर हो गई ना कि भाई सेगमेंट मेरा पता चल गया, मेरा सेगमेंट है भाई कॉम्पैक्ट एसयूवी पे ही मुझे जाना है, और या फिर आपका बजट भी आपको क्लियर हो गया, तो उसके बाद आप बड़े आराम से अपनी गाड़ी पे जो है जा सकते हो। उसके बाद में आप क्या करोगे भाई, आपको करना है
3-4 गाड़ियां पकड़नी है उस सेगमेंट की और टेस्ट ड्राइव लेनी है। मतलब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उस सेगमेंट में आप गाड़ियां ट्राई करोगे ना, और टेस्ट ड्राइव लेते हुए तो बिल्कुल मत डरो। चाहे 3 की लेने मतलब मिनिमम 3 की तो टेस्ट ड्राइव आप ले ही लो उस सेगमेंट के अंदर, चाहे अलग अलग कंपनी हो, चाहे आपको गाड़ी पसंद ना हो, लेकिन फिर भी टेस्ट ड्राइव ले लो। उससे क्या रहता है, आपको आइडिया लगता है कि भाई हाँ, इस गाड़ी में ये चीज़ मुझे ज़्यादा बेहतर लगी और इस गाड़ी में ये चीज़ उससे ज़्यादा अच्छी लगी। कई बार मतलब हम प्रैक्टिकली जब चेक करते हैं ना चीज़ों को, तो तब हमें एक्चुअल में पता चलता है। हम कहीं हुई बातों पे जो है नहीं जाते ज़्यादा, और कही हुई बातों पे कई बार जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आपको हो सकता है वही चीज़ आपको और 1 लाख या 2 लाख कम में मिल जाए, और उसमें सारी चीज़ें आपको वो मिल रही हैं, आपको पसंद आ रही हैं वो चीज़ें। तो इसलिए टेस्ट ड्राइव तो आप हमेशा भाई उस सेगमेंट के अंदर, जो भी सेगमेंट में आप गाड़ी ले रहे हो, 2-3 गाड़ियों की तो लो मिनिमम 2 से 3 गाड़ियों की लो, मैक्सिमम आप और भी ज़्यादा ले सकते हो भाई। तो जी ये ना बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, इनमें मतलब बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ी कोई ये चीज़ नहीं है, पर हम बस करना नहीं चाहते, हम भूल जाते हैं, हमारे दिमाग से ये चीज़ें निकल जाती हैं। कई बार हम मतलब बहकावे में आ जाते हैं, साइड वाले को देख लेते हैं कि भाई अरे मेरे साइड वाले ने फॉर्च्यूनर लिए तो मुझे भी फॉर्च्यूनर ही लेनी है, चाहे मेरा बजट उससे कम गाड़ी का है, चाहे मेरा बजट स्कॉर्पियो एन का है, लेकिन मैं फॉर्च्यूनर लेके आ गया घर में, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर जो है भाई बर्डन बढ़ जाता है। फिर ईएमआई का बर्डन हो गया, और फाइनेंशियल मतलब प्रॉब्लम तो आपको झेलनी पड़ेंगी जब ओवर बजट आप कार ले लेते हो। या फिर भाई आपकी फैमिली है 2 लोगों की और आप ले रहे हो 7 सीटर गाड़ी, तो वहाँ पे भी आपको जो है प्रॉब्लम्स होती है। तो ये चीज़ें जो है बेसिक है बहुत, पर हम कई बार साइड वालों को देख के या हवाबाजी में आ जाते हैं कि नहीं इसने थार ली है तो मुझे भी थार लेनी है, या इसने ये गाड़ी ली है तो मुझे भी यही लेनी है। तो भाई उनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी मत जियो, अपने गाड़ी जो है उनके हिसाब से मत सेलेक्ट करो, क्योंकि हर चीज़ तो आप उनके हिसाब से नहीं करते ना, सारी चीज़ें अपने हिसाब से करते हो, तो गाड़ी भी अपने हिसाब से ही अपनी सेलेक्ट करो। अब जी आपने टेस्ट ड्राइव वगैरह सब ले ली गाड़ी की, एंड आपका ये है फाइनल डिसीजन अब भाई कि हाँ मुझे इस गाड़ी पे जाना है, जो भी आपको लग रही है परफेक्ट, जो आपके बजट में भी आ रही है। अब देखना है आपको भाई उसके कौन से वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं, और कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो आपके यूज के नहीं है। तो अननेसेसरी ये नहीं है कि भाई टॉप वेरिएंट पे ही जाना है, साइड वाले ने भी टॉप लिया था मैं भी टॉप ही लूंगा, तो वो चीज़ मत करना। उसमें आप देखो भाई फीचर्स ये मिल रहे हैं, इसके मिड वेरिएंट में ये फीचर्स आ रहे हैं, इसके टॉप वेरिएंट में ये आ रहे हैं, और इसमें ये आ रहे हैं। अब मेरे यूज के कौन से फीचर्स हैं, क्योंकि आज की डेट में ना फीचर्स के पीछे लोग बहुत ज़्यादा पागल हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसे फीचर्स हैं जिसके लिए आपसे ना लाखों रुपए जो है कंपनियां लेती हैं, और उनका यूज बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम यूज होता है। जैसे अभी मैं बताऊं, आज की डेट में सनरूफ के पीछे बहुत ज़्यादा पागल है लोग, जबकि कोई यूज ही नहीं है उसका इंडिया के अंदर। तो खैर इसके लिए एक स्पेशल मैं अलग टॉपिक बनाऊंगा कि भाई कौन से फीचर्स की गाड़ी आपको लेनी चाहिए, कौन से फीचर्स यूजलेस है, वो अलग हम एक वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो अगर इसमें डिस्कस करने लगे तो बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो। तो भाई फीचर्स आप देखें अपनी नीड के, आपको क्रूज कंट्रोल की जरूरत है तो भाई उस वेरिएंट तक आप जाओ जहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिल रहे हैं। आपको क्या चीज़ उसमें चाहिए वो आप देखो, और उसके हिसाब से फिर अपना जो है वेरिएंट सेलेक्ट करो, जो वेरिएंट आपको वैल्यू फॉर मनी पड़ेगा। तो यहाँ से सीधा सीधा कहने का मतलब है भाई भेड़ चाल में गाड़ी मत लो, अपनी नीड देखो, अपनी ज़रूरत देखो, और उसके हिसाब से फिर अपना जो है गाड़ी सेलेक्ट करो, अपना गाड़ी का वेरिएंट सेलेक्ट करो स्पेशली। तो जी जब आपका ये सारा वर्क हो गया, ये मतलब आपका सारा वर्क जो है गाड़ी के पीछे है, क्योंकि गाड़ी छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी रकम हम पे करते हैं, अच्छा खासा पैसा आज की डेट में हम पे कर रहे हैं एक गाड़ी लेने के लिए। और वो ऐसा नहीं है कि एकदम पेड़ से गिर गया या कहीं से आ गया, भाई हम मेहनत करते हैं, कमाते हैं, और उसके बाद में फिर उसकी ईएमआई भरते रहते हैं। बहुत सारी ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है आज की डेट में भाई लोन पे ली जाती हैं, कैश में तो बहुत कम लोग गाड़ी लेते होंगे। तो भाई इसलिए मैं सोचा कि ये वीडियो आपके साथ में एक बनाना चाहिए। अब आता है भाई लास्ट पॉइंट आता है जी आपकी डील। डील कैसे करनी है? डील मतलब डिस्काउंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो, डिस्काउंट्स आपको मिल जाते हैं आराम से। इंश्योरेंस पे सबसे अच्छे डिस्काउंट आप ले सकते हो, इंश्योरेंस आप बाहर से या तो करा सकते हो अगर कोई आपका जानने वाला है तो वो सस्ता पड़ेगा, अदरवाइज शोरूम वाले ही आपको डिस्काउंट दे देंगे इंश्योरेंस पे, जब आप उनसे बोलोगे कि भाई ऑनलाइन डिस्काउंट जो है मुझे ये इंश्योरेंस पड़ रहा है और आप इतना महंगा कैसे बता रहे हो। तो वो सारी चीज़ें जो है वहाँ उनसे आप कर सकते हो, वहाँ पे आप डिस्काउंट्स निकलवा सकते हो। और डिस्काउंट्स आपका एक और पॉइंट मैंने जो शुरू में आपको बताया था, बजट, जो बजट आपको कम बताना है ना, तो आपको एकदम नहीं बढ़ाना। आप वो आपको बोलेगा नहीं इस वेरिएंट के लिए आप इतना कर दो, उनसे बोलो जी मैक्सिमम मेरा तो इतना बन रहा है,
आप बजट इसलिए हमेशा ना थोड़ा कम बताओ सामने वाले को, दिमाग में भले ही अपना उतना रखो। तो इसलिए मैंने वो पॉइंट बोला था कि बजट जो है सबसे जरूरी है। तो डिस्काउंट्स में वो चीज़ जो आपको काफ़ी मदद कर देती है, बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट लोग ले लेते हैं, तो ये चीज़ रहती है। बाकी जी इसके अलग वो एसेसरीज वगैरह ये सब चीज़ें आपको देते हैं साथ में, अगर फ्री दे रहे हैं तो ठीक है, वरना अगर वो ज़बरदस्ती आप पे थोप रहे हैं तो भाई मना कर दो, आप साफ कह दो कि भाई ठीक है, आप लिख के दे दो रिटर्न में कि ये एसेसरीज आपको लेनी ही पड़ेंगी अगर हमारे शोरूम से गाड़ी लेनी है तो। ऐसा होता है आजकल, बहुत ये होने लगा है, जो लोग बेस वेरिएंट पे जाते हैं उनको ज़बरदस्ती जो है एसेसरीज थोपी जाती हैं गाड़ी के साथ में। आप खूब बहुत सारे लोग जो हमारे व्यूवर्स हैं वो खुद बता देंगे कमेंट कर करके कि भाई कैसे कैसे उनको एसेसरीज दी गई हैं कि भाई नहीं तो आपको डिलीवरी ही नहीं मिलेगी गाड़ी की, ऐसा ऐसा बोल देते हैं शोरूम वाले। तो वो चीज़ आप उनसे रिटर्न में ले लो या फिर ऑनलाइन रिकॉर्ड कर लो अपना कैमरे में, तो खुद ही आपको जो है भाई बिना एसेसरीज के भी गाड़ी मिल जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं आजकल, और बहुत सारी मतलब देखने को मिलती हैं ऐसी चीज़ें। तो मुझे लगा कि भाई एक ये वीडियो आपके साथ में ऐसा शेयर करना चाहिए कि भाई 2025 में ये चीज़ें अभी और ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि लोग अब जो है बजट के हिसाब से देख रहे हैं, लोग अब समझदारी से गाड़ी ले रहे हैं। वो भेड़चाल जो चली थी ना शुरू में पिछले 2-3 साल में, तो वो अब थोड़ी कम हो गई है। अब वो लोग जो है अपना सेलेक्ट करते हैं बजट के हिसाब से। तो इसलिए अब जो है वो कंपनी वाले चाहते हैं दूसरी जगह से कैसे पैसा निकलवाया जाए, एसेसरीज देखनी है, ये बेचना है, वो बेचना है, दुनिया जहाँ की चीज़ें वो जो आपको बताते हैं। सो गाइज, अगर आप भी नई गाड़ी प्लान कर रहे हो 2025 में, तो भाई एक अपनी परफेक्ट गाड़ी लेने के लिए आप ये चीज़ें यूज करो हमेशा। आपको गाड़ी मिलेगी भी बजट में, दूसरा चीज़ आपको बाद में एक्स्ट्रा ईएमआई वगैरह इन सब का बर्डन नहीं रहेगा, फाइनेंशियल जो क्राइसिस आ जाते हैं वो नहीं आपको झेलने पड़ेंगे, और आपको अच्छी गाड़ी भी मिलेगी आपकी फैमिली के हिसाब से। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट करके भी बताना। बाकी भाई आपने किसी ने ऐसी कोई परेशानी झेली हो तो, और वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो जी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय जी।